नमस्कार। कैटरेक्ट अवेयरनेस मंथ में हमने अपने पहले वाले वीडियो में एडल्ट कैटरेक्ट के बारे में मतलब बड़ों में जो मोतियाबिंद होता है उसकी सारी जानकारी दी थी। आज का जो हमारा वीडियो है कैटरेक्ट अवेयरनेस के लिए ही है, बट ये अवेयरनेस बच्चों में होने वाले मोतियाबिंद को लेकर के है। ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद सिर्फ बड़ों में ही होता है, ये बच्चों में भी पाया जाता है और जब ये बच्चों में होता है तब हम इसे पीडियाट्रिक कैटरेक्ट कहते हैं। बहुत बार पीडियाट्रिक कैटरेक्ट जो होता है जन्म से ही होता है, मतलब बच्चे पैदा ही होते हैं मोतियाबिंद लेकर के, और बहुत बार होता है कि बच्चों का जन्म नॉर्मली हुआ रहता है, बट कुछ कारण से सपोज़ कि कुछ मेटाबॉलिक बीमारियां होती हैं या फिर कुछ ऐसा मेडिसिन उनको चला जिसके कारण मोतियाबिंद डेवलप हो जाता है, ट्रॉमा के कारण डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है बच्चों में मोतियाबिंद होने का अर्ली एज में। और अर्ली एज में मोतियाबिंद होने का सबसे प्रमुख कारण होता है जेनेटिक, और जब बच्चे माँ की पेट में रहते हैं, वुम में रहते हैं, तो मदर को इन्फेक्शन हो गया रहता है। बेसिकली उसमें मोस्टली आता है इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन। उस समय अगर माँ को हो गया रहता है तो बच्चों में ज़्यादातर पीडियाट्रिक कैटरेक्ट होने की संभावना होती है। अब बच्चों में कैटरेक्ट एडल्ट कैटरेक्ट से अलग क्यों है, क्यों इसको अलग इम्पॉर्टेंस दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि बच्चों में स्टार्टिंग का 2 मंथ्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है विजुअल डेवलपमेंट के लिए। अगर उस समय मोतियाबिंद हो जा रहा है तो बच्चों को ब्रेन से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, और बाद में अगर मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट हो भी जाता है तो भी बच्चे देख नहीं सकते हैं। मतलब इसको हम अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाएं तो एम्ब्लायोपिया होता है। बच्चों का अप टू 7 इयर्स तक विजुअल इम्प्रूवमेंट, विजुअल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर इस समय विजन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो एम्ब्लायोपिया होने का काफ़ी चांसेस रहता है। इसलिए बच्चों को अगर मोतियाबिंद होता है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये दो तरह का होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों आँखों में मोतियाबिंद होता है, और कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक आँख में होता है। तो एक आँख में जब मोतियाबिंद होता है उसको एज़ कम्पेयर टू दोनों आँखों में हुए मोतियाबिंद से पहले ट्रीटमेंट और अर्ली मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों आँखों में मोतियाबिंद हुआ है तो उसमें एम्ब्लायोपिया होने का चांसेस एज़ कम्पेयर टू यूनिलैटरल, मतलब एक आँख में हुए मोतियाबिंद से थोड़ा कम रहता है। एंड अब हम आते हैं कि बच्चे भाई कैसे बताएंगे कि मोतियाबिंद है? तो ये जनरली पेरेंट्स या फिर कोई नोन होते हैं वही पहचानते हैं, और ख़ास करके हम इसको तब पहचान सकते हैं सपोज़ कि हम कुछ फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं तो उस समय जो आँख में रिफ्लेक्स आता है, दोनों आँखों का रिफ्लेक्स बिल्कुल अलग होता है। एक नॉर्मल होता है और एक वाइट रहता है। ऐसा नहीं है कि वाइट रिफ्लेक्स अगर फ़ोटो के समय आ रहा है तो वो सिर्फ मोतियाबिंद है। कभी कभी आँख का ट्यूमर भी होता है, रेटिनोब्लास्टोमा। तो कैटरेक्ट समझकर ऑपरेशन करने के पहले आँख का पूरी तरह से जांच होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम इसकी पूरी तरह से जांच कर सकते हैं कि ये आँखों का ट्यूमर है या मोतियाबिंद है। अगर मोतियाबिंद है तो उसको हम ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करें। एंड जैसा कि मैंने अपने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही चीज़ है, सर्जरी। अगर पेरीफेरी में है, पेरीफेरी मतलब आँख के लेंस के किनारे में मोतियाबिंद शुरू हो रहा है और कम है, तो बच्चों को हम वेट एंड वॉच पे रखेंगे, हमेशा प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे। बट अगर सेंट्रल कैटरेक्ट है और 3 mm से ज़्यादा है तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम लोग उसका कैटरेक्ट सर्जरी करें, तो वो ज़्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट लाएगा विजन में, और बच्चों का विजुअल डेवलपमेंट भी प्रॉपर होगा। अब कुछ पेरेंट्स डर जाते हैं कि इतने छोटे बच्चों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कितना पेनफुल होगा। मैं आपको ये बस बताना चाहती हूँ कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। हाँ, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो हम उनको बेहोश करके मतलब जनरल एनेस्थीसिया दे करके ही ऑपरेट करते हैं, और ये कोई पेनफुल ऑपरेशन नहीं है। ये छोटा ऑपरेशन होता है। बिल्कुल ऑपरेशन करने के बाद एक आई में हम पैच लगाते हैं, और नेक्स्ट डे या इवनिंग में, अगर मॉर्निंग ऑपरेट कर रहे हो तो इवनिंग में आप बिल्कुल पैच खोल सकते हैं। नेक्स्ट डे वो घर भी जा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद बच्चों को मे बी कि कभी कभी ग्लासेस का नीड होता है,
कभी कभी कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी नीड हो सकता है। तो कुछ बच्चे ऑपरेशन के बाद विदाउट कॉन्टैक्ट लेंस और विदाउट ग्लास के भी अच्छा देखते हैं, तो हमें उन्हें प्रॉपर फॉलो अप में ज़रूर रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेट करा दिए फिर चले गए, फिर आपको 5 to 7 ईयर के बाद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आ रहे हैं। अगर बच्चे ऑपरेट करा रहे हैं तो आपको प्रॉपर फॉलो अप में ज़रूर रखना है अंटिल कि बच्चे जो है 11-12 ईयर के ना हो जाए, क्योंकि उस समय आई का डेवलपमेंट होता है, तो साथ साथ में लेंसेज के साथ साथ रिफ्रैक्टिव पावर भी चेंजेस होते हैं, तो वो फॉलो अप में रखना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो अगर पीडियाट्रिक कैटरेक्ट की भी जानकारी हमें सही समय पे हो जाती है, और वो हमें तभी होगी जब हम बच्चों का रेगुलर आई एग्जामिनेशन करवाएंगे, बच्चों के आई के मूवमेंट पे ध्यान देंगे, आई के रिफ्लेक्स पे ध्यान देंगे, तभी हमें डायग्नोसिस सही ढंग से पता चल पाएगा और सही समय पे सही ट्रीटमेंट करके उनको बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।